हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अनूप सिंह आप सभी का अपने चैनल अनूप केम स्टडी में स्वागत करता हूं। और विद्यार्थियों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैनिक जीवन में पीएच, आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण या कुछ उपयोगी यौगिक में जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, पीओपी की। तो ये सभी क्या है कि दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिक हैं। तो हम इन सब की क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। स्टडी करने के लिए हम जो फर्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं, साधारण लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण लवण कहते हैं, जिसकी पीएच 7 होती है, जिसकी अभिक्रिया कैसे होगी, उसका निर्माण कैसे होगा। जब NaCl के साथ रिएक्शन होती है तो NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। आज हम डिस्कस करेंगे वो जो टॉपिक है वो है NaCl। क्या है वो टॉपिक? NaCl। अब इससे भी पहले जो बड़ा टॉपिक है वो बड़ा टॉपिक क्या है? दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण यौगिक। दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण यौगिक। अब जो दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण यौगिक है उनमें फर्स्ट लेके आए हैं सोडियम क्लोराइड। क्या लेके आए हैं बेटा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की पीएच कितनी होती है? इसे साधारण लवण कहते हैं। इसे साधारण क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। इसकी पीएच 7 होती है, अर्थात उदासीन प्रकृति का होता है। अर्थात उदासीन प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का। तो दिखाई नहीं दे रहा इधर। अर्थात उदासीन प्रकृति का होता है। हाँ, अब सभी क्लियर दिख रहा है। कैसी प्रकृति का होता है बेटा? उदासीन प्रकृति का होता है। क्यों? जिसकी पीएच का मान 7 होता है वो कैसी प्रकृति के होते हैं? उदासीन प्रकृति के होते हैं। अब हम इसका जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पॉइंट पढ़ेंगे इसकी अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे बेटा? अभिक्रिया। अभिक्रिया में Na की रिएक्शन Cl से कराई जाए तो क्या बनता है? NaCl। देखिए बेटा, वैसे तो सोडियम क्लोराइड का जो उत्पादन किया जाता है वो समुद्री लवणों से, लवणीय समुद्रों से किया जाता है। लवणीय समुद्रों से उनकी छोटी छोटी क्यारियां बना ली जाती हैं। उन क्यारियों में लवणीय जल को भर दिया जाता है। लवणीय जल भरने के बाद उन क्यारियों में वो जो लवण था, यानी कि जो नमक है, वो ठोस अवस्था तो रह जाती है उस सतह पे, और जो जलीय पदार्थ है वो भूमि अवशोषित कर लेती है।
अच्छा, तो NaCl के उपयोग, पहले सबसे पहले हम इसे गुण पढ़ेंगे। गुण में आपने देखा होगा सभी ने, यह श्वेत ठोस पदार्थ होता है। श्वेत ठोस पदार्थ होता है, पहला पॉइंट। आपने सभी ने देखा होगा कि यह सफेद रंग का होता है, आपने घरों में भी यूज किया होगा, जिसे नमक कहते हैं। नंबर 2, इसका गलनांक उच्च होता है, अर्थात इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, उच्च गलनांक वाला होता है। और आपने देखा होगा विलेयता क्या होती है, जल में कैसा होता है, ये विलेय होता है, बच के रहना। नंबर 3 क्या है? विलेय से तात्पर्य क्या है? जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है? यह घुलनशील होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब चौथा पॉइंट क्या है? यह सबसे इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह विलियन में आयनित हो जाता है। विलियन में क्या हो जाता है? आयनित। आयनित होने का मतलब क्या है? कि यह आयनों में टूट जाता है। देखिए बेटा, आजकल तो अपने घरों में अर्थिंग का प्रोसेसिंग नहीं है। पहले जो लाइट की सप्लाई के लिए अर्थ घर में ही बनाए जाते थे, और उन अर्थ में नमक डाला जाता था। नमक क्यों डाला जाता था? ताकि जो अच्छी लाइट अपने घर में आ सके। अब ये तो हमने सोच लिया था कि भाई नमक डाल दो इसके अर्थ में तो लाइट अच्छी आएगी, लेकिन ये नहीं सोचा कि ऐसा क्या हुआ, कि ऐसा कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा कि नमक डालने से लाइट की जो शक्ति थी वो तेज हुई। वो रीजन है उसके आयनन का। क्यों? क्योंकि जो NaCl आपने डाला था, NaCl आयनित हो गया, आयनित होकर Na+ और Cl- आयनों में विभक्त हो गया। जो आपको पता है, जितने ज्यादा आयन बनेंगे, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। जब आयन अधिक प्रवाहित होंगे तो आयनन यानी कि धारा भी अधिक ही प्रवाहित होगी। धारा भी अधिक प्रवाहित होगी। हाँ तो बेटा, हम अर्थिंग कर रहे थे, तो वो क्या होता है कि उसमें नमक डालने से वो आयनों की संख्या ज्यादा हो जाती है। जब आयन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वहां से जितने ज्यादा आयन बनेंगे उतनी ज्यादा मात्रा में धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, इसलिए घरों में अर्थ में NaCl का उपयोग किया जाता था। ठीक है। अच्छा, अब इसके उपयोग तो आप सभी जानते हो, यह बेस कीमती है, इसके बिना खाना का स्वाद नहीं पता लगेगा आपको। बेटा क्या पढ़ेंगे? उपयोग, कि NaCl के उपयोग क्या क्या है, कि NaCl हम किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। साधारणतया नमक का उपयोग
साधारणतः नमक का उपयोग किसमें करते हैं? जल में करते हैं, नहीं भोजन में करते हैं। किसमें करते हैं? भोजन में। और सबसे जो कीमती जो इसका उपयोग है वो है परिरक्षक के रूप में। किसके रूप में? परिरक्षक के रूप में। परिरक्षक का मतलब क्या होता है? किसी की रक्षा करना। जैसे इसका उपयोग अचार वगैरह में डालते हैं, अचार वगैरह, तो उसमें इसको डालते हैं। क्यों डालते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये भाई स्वाद के लिए डाला जाता है, लेकिन नहीं, यह जो अचार को सड़ने से, जिसको कहते हैं ना गलना, भाई अचार गल गया, वो इसी की वजह से होता है, NaCl की वजह से। और गल के वो सड़े नहीं, इसमें परिरक्षक का काम भी करता है, रक्षा करना। परिरक्षक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और इसका जो और उपयोग है वो है हिमीकरण के रूप में। किसके रूप में उपयोग किया जाता है? हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब क्या होगा? जब बर्फ वगैरह जमाते हैं ना, शीतलन जितने भी भंडारण होते हैं उसमें हिमीकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इनसे महत्वपूर्ण यौगिक जैसे Na2CO3 है, NaHCO3 है, विरंजक चूर्ण है, ये सब इनसे बनाए जाते हैं। महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। कि जो महत्वपूर्ण जो यौगिक हैं उनके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, तो बेटा इसको तो हमने पढ़ लिया। जो कई कच्चे पदार्थ जो होते हैं उसमें भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था अचार वगैरह, या फिर जो बताए थे आपको कई पदार्थ है, सोडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, इसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम लिख देता हूं, यहां पर पूछ सकता है। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड नाम है बेटा इसका रासायनिक नाम। सामान्य इसे क्या कहते हैं? लवण, या और क्या कहते हैं इसे सामान्यतः? नमक भी कहते हैं। सामान्यतः क्या कहते हैं? नमक भी कहते हैं। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? इसे कास्टिक सोडा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? कास्टिक सोडा कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम पूछ ले आपसे,
रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बेटा, इसमें जो प्रक्रिया होती है, इसमें इसका जो निर्माण होता है, तो क्लोरीन गैस तो एनोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। एनोड धनावेशित होता है और कैथोड ऋणावेशित होता है। तो आपको पता है धनावेशित भाग के पास कौन जाएगा? ऋणावेशित भाग। और ऋणावेशित भाग के पास कौन जाएगा? धनावेशित भाग जाएगा। देखो बेटा, टॉपिक क्या है? निर्माण विधि। NaCl का जल अपघटन कराने पर, NaCl क्या कराए बेटा? जल अपघटन कराने पर क्लोरीन तथा H2 गैस क्लोरीन तथा H2 गैस मुक्त होती है। एनोड सिरे पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड सिरे पर H2 गैस मुक्त। देखो ध्यान से देखो, NaCl ग्रहण कराने पर क्लोरीन तथा H2 गैस मुक्त होती है। जल अपघटन कराएंगे तो ये आयनित अवस्था में आ जाएगा। आयनित अवस्था में मैंने बताया था NaCl कौन सी अवस्था में आ जाएगा? आयनित अवस्था में। आयनित अवस्था में आने पर दो यानी कि इलेक्ट्रोड का निर्माण हो जाएगा। दो इलेक्ट्रोड का निर्माण हो जाएगा, जिसमें एक इलेक्ट्रोड तो होगी एनोड, दूसरी इलेक्ट्रोड होगी कैथोड। देखो बेटा, इसको डायग्राम समझा रहा हूं मैं, समझना। ये दो पात्र हैं, ठीक है। इसमें H2O भरा है, इसमें क्या भरी हुई है? NaCl, ठीक है। अब ये कौन सा है? एनोड, और ये कौन सा है? कैथोड। मान लेते हैं यदि आयनित होगा तो Cl के मॉलिक्यूल्स तो किधर जाएंगे? एनोड की तरफ, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स किधर आएंगे? कैथोड की तरफ। किधर आएंगे? कैथोड की तरफ। तो Cl कैसा है? Cl कैसा है? कैथोड पर तो क्या आएगी? हाइड्रोजन गैस। एनोड पर क्या आएगी? क्लोरीन गैस। यहां पर एक विस्थापित हो जाएगी। तो अब ये एक दूसरे के विपरीत आवेशित है, तभी तो जाएगा वहां पर। भाई एक दूसरे के, भाई आपको पता है प्लस प्लस में अगर हम लेके आए तो उसमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्लस माइनस में क्या होता है? आकर्षण होता है। माइनस माइनस में भी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है ना। तो जब इसके पास प्लस प्लस के पास प्लस जाएगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन कैथोड कैसा है? एनायन। आ कौन रहा है?
कैथोड माइनस है, एनायन है, इस पे H प्लस आ रहा है, आने तो अट्रैक्शन हो जाएगा। ये एनोड प्लस है, माइनस आ रहा है, आने तो अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्लोरीन गैस और तो कहां हो जाएगी, एनोड पर, और कैथोड पर क्या हो जाएगी, H2 गैस। ठीक है बेटा, डस्टर कहां है? रिएक्शन देखो, अभिक्रिया क्या है, 2 NaCl 2H2। देखो बेटा, जल अपघटन कराना है, मैं इधर आ जाता हूं। क्या कराना है, जल अपघटन। जल अपघटन देखो, इसको अलग अलग तोड़ लो, NaCl अलग अलग टूट गया, 2H2O HOH HOH। अब देखिए बेटा, ये जो OH पॉइंट है, ये OH, ये जो दो OH है ये Na के साथ जुड़ जाएंगे। ये जो OH पॉइंट है ये कहां जुड़ जाएंगे बेटा, Na के साथ जुड़ जाएंगे। ये जो OH वाले हैं ये कहां जुड़ जाएंगे, Na के साथ, और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaOH, और H2 बच गया, और क्या बच गया, Cl2। ये बाहर हो जाएंगे, गैस मुक्त हो जाएगी। कौन कौन सी गैस, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब यहां पर देखो, एक NaOH और दूसरा NaOH, एक NaOH दो NaOH, तो NaOH टोटल कितने NaOH बनेंगे बेटा, टोटल बन गए 2 NaOH। कितने NaOH बन गए, 2। अब इसमें कितने NaOH बनेंगे, 2। क्या बन जाएगा, 2 NaOH प्लस, मुक्त हो रही है तो ऊपर के तीर के निशान से दर्शाया जाता है। जब कोई गैस मुक्त होती है तो उसको एरो साइन से ऊपर से दर्शाया जाता है। अब देखिए बेटा, इसके गुण पढ़ेंगे। गुण, क्या पढ़ेंगे, गुण। गुण में प्रथम है यह श्वेत चिकना ठोस होता है, पहला गुण। गलनांक 591 केल्विन होता है। गलनांक का मतलब क्या है, किसी ठोस पदार्थ को दिया गया वह ताप जिस ताप पर वह पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो रहा है, वह उसका गलनांक कहलाता है। नंबर 3 प्रबल क्षार है। क्या है, प्रबल क्षार है। ठीक है बेटा। अच्छा, शीघ्र विलय होता है, जल विलय है। जल में विलयशील है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम पढ़ लेंगे इसके उपयोग।
क्या पढ़ेंगे बेटा? उपयोग। साबुन, कागज, सिल्क निर्माण में, किस किस के निर्माण में हो रहा है? साबुन, कागज, सिल्क। सिल्क के कपड़े देखे होंगे ना आपने, और वो उनके रेशे बनते हैं फाइबर, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, पेट्रोलियम के शोधन में। शोधन से तात्पर्य क्या है? उसका शुद्धिकरण से है। शोधन से तात्पर्य क्या है? शुद्धिकरण से है। शोधन से तात्पर्य क्या है? उसके शुद्धिकरण से है बेटा। वसा व तेलों के निर्माण में, वसा व तेलों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखो बेटा, अब नेक्स्ट हम लेके आए हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, जिसे हम कहते हैं व्यंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सो व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका आपने ब्लीचिंग का यूजेस भी देखे होंगे अपने डेली लाइफ में, या जो भी अपने इसका जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियां होती है, सौंदर्य प्रसाधन का तात्पर्य क्या है? अपने जो फेशियल वगैरह जो होते हैं, ब्लीचिंग वगैरह जो होती है, उसमें इसी का ही यूज किया जाता है। अक्सर जो नए लोग यूज करते हैं वो इसी का ही यूज करते हैं। देखो भाई, सौंदर्य प्रसाधन में देखिए बेटा, नेक्स्ट निर्माण विधि। निर्माण विधि कैसे होती है कि इसमें जो भुजा हुआ जो चूना है, भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ चूना क्या है? बिना भुजा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जब उसमें H2O मिला दिया जाता है तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाती है। क्या बन जाती है? CaO। कैसा है? बिना भुजा हुआ है। जब इसमें क्या मिला दिया जाए? इसके साथ H2O मिला दिया जाए। H2O मिलाने पर काट दे, H2O मिलाने पर क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो ये हो गया भुजा हुआ चूना। कैसा हो गया? भुजा हुआ चूना। साइलेंट। निर्माण विधि, हम क्या पढ़ रहे हैं? निर्माण विधि। देखिए भाई, जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। बुझे हुए चूने पर कौन सी गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो क्या बनेगा? CaOCl2। तो CaOCl2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? CaOCl2 का। किसका निर्माण होता है? ध्यान से देखो बेटा, देखिए बेटा, अब इसकी आप विक्रिया चलाते हैं। CaOH का होल ट्वाइस पे क्या प्रवाहित की हमने? क्लोरीन गैस। देखो इसको कैसे कैसे तोड़ेंगे? CaOH OH, और ये क्या है? Cl2।
देखिए बेटा, आपके सामने फिर कलर कर देता हूँ। कलर करने से आपको आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में आसानी होगी। ये कौन सी है? Cl2। और ये क्या है? H2O। अपन को बनाना क्या है? CaOCl2। तो ये CaO के साथ क्या जुड़ जाएगा? CaO के साथ क्या जुड़ जाएगा? Cl2 जुड़ जाएगा। CaO के साथ क्या जुड़ जाएगा? Cl2 जुड़ जाएगा। CaO के साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा? Cl2। और नेक्स्ट जो रिएक्शन बनेगी वो रिएक्शन क्या होगी? CaO Cl2 CaO Cl2 प्लस, और क्या बाहर हो जाएगा? H2O। क्या बाहर हो जाएगा बेटा? राइट हैंड से लिख रहा हूं, प्रैक्टिस नहीं है ना, लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस है। तो CaOCl2 और क्या बाहर हो जाएगा? H2O। देखो बेटा, इरेज कर दो इसको। अब हम पढ़ेंगे इसके गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? इसके गुणधर्म। या जिसे हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो गुणधर्म में आप कंफ्यूजिंग हो जाओगे। देखिए बेटा, जैसे हमने उनके गुणधर्म पढ़े थे, ऐसे ही हम इसके गुणधर्म भी पढ़ेंगे। और इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, हम इनकी भी स्टडी करेंगे। तो हम पहला गुणधर्म लेके आएंगे, क्या है क्या नहीं है। देखो बेटा, यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ कैसा है? पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। अच्छा, अब दूसरा गुण क्या? वो देखो। देखो, ये भी बेटा ठंडे जल में घुलता है, गर्म जल में नहीं घुलता। ठंडे जल में विलेय है, क्योंकि यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है। अगर इसको हम गर्म जल में घोलेंगे तो वह अभिक्रिया और अधिक उष्मा प्रभावित करेगी। इसलिए इसको कहाँ घोला जाता है? ठंडे जलों में घोला जाता है। ठंडे जल में विलेय है। वायु में खुला रखने पर, इसको अगर वायुमंडल में खुला रख दें तो क्लोरीन गैस देता है। वायुमंडल में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्लों से अगर क्रिया करे तो भी क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस देता है? क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्ल से भी क्रिया करेगा तो ये कौन सी गैस दे देगा? क्लोरीन गैस दे देगा। अब जो विरंजक चूर्ण जो है उसकी जो हम रिएक्शन जो क्लोरीन गैस जल संयोजन से कराएं तो वह नवजात ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन। क्लोरीन की अभिक्रिया, जो क्लोरीन जो मुक्त हुई थी उसकी अभिक्रिया हम H2O से कराएं, H2O से कराने पर यह नवजात ऑक्सीजन देता है।
नवजात ऑक्सीजन का तात्पर्य क्या? नवजात का तात्पर्य नए से है। देखो बेटा Cl2 प्लस H2O। अब ये अभिक्रिया देखो Cl2 प्लस H2O। अब ये जो काट दो, ये जो H2 है, ये जो H2 है ये Cl2 से जुड़ जाएगा, ये H2 Cl2 से जुड़ जाएगा, क्या बना देगा 2HCl। क्या बना देगा 2HCl। और नवजात को बेटा बड़े ब्रैकेट में दर्शाया जाता है, बड़े ब्रैकेट में दर्शाया जाता है। नवजात का जो सिंबल जो है वो ये है, इनको कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाता। जैसे उसी तरीके से जैसे कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसका हम लोग कितना ख्याल रखते हैं, ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते, कि भाई कहीं इसके कुछ हो ना जाए। भाई इसको नवजात यानी कि कहते हैं ना भाई जन्म लिया है इसने, उसको अच्छे प्रकार से सेफ्टी रखते हैं, तो सेफ्टी भी इसकी भी रखी जाती है। उपयोग देखो बेटा साबुन वस्त्र वस्त्र के व्यंजन में उपयोग किया जाता है। वस्त्र के विरंजन, विरंजन का मतलब क्या है? वी का मतलब क्या है? बाहर निकालना, कलर लेस करने में इसका उपयोग किया जाता है। वी का मतलब क्या होता है? निकालना। और रंजन यानी कि रंजक ही निकाल देंगे तो उनको कलर लेस करने में इसका उपयोग किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। रोगाणुनाशक है, रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। अच्छा बेटा और क्या है? कागज उद्योग में, कागज उद्योग में व्यंजन के रूप में। तो बेटा आज हम इन तीनों का स्टडी किया है, आज का इतना ही काफी है, बाकी का अध्ययन हम कल करेंगे। थैंक यू। और हमारी वीडियो ज्यादा अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिएगा और बेटा कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि वीडियो में कोई त्रुटि है या जो भी आपको कोई समस्या हो, हम उन समस्या का समाधान करेंगे, हमारा कर्तव्य है ये। थैंक यू। हैव ए नाइस नाइट।